जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 के अंतर्गत अपन आज शुरू करेंगे साहित्य, हिंदी साहित्य। जैसा कि सर्वविदित है कि इस बार अपने सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है क्लास 12 में, और अभी उसकी बुक्स सभी जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो चाहे कोई भी सिलेबस हो वो हमारी यथावत रहेगी। हम उन मूलभूत व्याकरण की जो चीज़ें हैं उन्हीं की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आज अपन टॉपिक लेते हैं अलंकार। पिछली क्लास 11 में भी आपने इसको पढ़ा है। अब इस बार कुछ और बड़ी अलंकार कक्षा 12 के अंतर्गत आपके जुड़ेंगे। जो पिछला अध्ययन किया है उसके वो तो है ही, उसके साथ साथ और कुछ नई इसके अंतर्गत जुड़ेगी। तो एक बार अपन पुनरावृत्ति के तौर पर आज इस क्लास को लेते हैं कि क्या है अलंकार, किसको कहते हैं, क्या इनकी काव्य में उपयोगिता है, इन सब बातों की आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण अथवा गहना। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? आभूषण अथवा गहना, ऑर्नामेंट जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं। ये क्या काम आता है? ये सामान्यतः किसी की भी सौंदर्यता को बढ़ाता है, किसी की सुंदरता में चार चांद लग जाता है। आभूषण और गहना जिस प्रकार से मनुष्य के सौंदर्यता में वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार से जिन शब्दों के द्वारा काव्य के सौंदर्यता में वृद्धि होती है उन शब्दों को अलंकार कहा जाता है। जिन शब्दों के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें अलंकार कहा जाता है। बिल्कुल सिद्ध और सरल सी परिभाषा कि जिन शब्दों के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें अलंकार कहा जाता है। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया कि आभूषण अथवा गहना इसका अर्थ होता है। तो आभूषण भी नाना प्रकार के होते हैं। कोई कान में पहनने के लगे, गले में पहनने के लगे, हाथ में पहनने के लगे, ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो अपने को उसी प्रकार कविता में भी अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला होता है शाब्दिक अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। तो ये तीन तरह के अलंकार होते हैं। कौन कौन से? शाब्दिक अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब बात आती है शाब्दिक अलंकार किसे कहेंगे, अर्थालंकार किसे कहेंगे और उभय अलंकार किसे कहेंगे। तो पहला लेते हैं शाब्दिक अलंकार। शाब्दिक अलंकार जिन शब्दों के द्वारा, शाब्दिक का अर्थ शब्द, तो जिन शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें शाब्दिक अलंकार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिन शब्दों के अर्थ के द्वारा, ठीक है नहीं, वो तो केवल शब्द थे। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चखाई। अब चवल की बार 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 आवृत्ति होगी, ठीक है नहीं, तो वह विशेष क्या हुआ? चवल की आवृत्ति एक अलग चमक उत्पन्न हुई, तो वो हो गया शाब्दिक। लेकिन कई बार क्या होता है, शब्द के अर्थ के द्वारा, शब्द के अर्थ के द्वारा जब कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकती स्वगुणी मादक था अधिकाय, ठीक है, तो यह कनक कनक एक ही शब्द है लेकिन वो शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न है। तो शब्दों के अर्थ के अनुसार उस कविता का अर्थ भी अलग हो जाता है, तो वो कहलाता है अर्थालंकार। तीसरा होता है उभय। आपने पक्षियों को देखा होगा, पशु पक्षी जीव जंतुओं के बारे में कि तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जलचर, नभचर और थलचर। एक जीव होता है उभयचर। उभयचर जो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से शब्द के द्वारा भी और अर्थ के द्वारा, दोनों के द्वारा
ये केवल शब्द के द्वारा था, ये केवल अर्थ के द्वारा था। उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा जब कविता के सौंदर्यता में वृद्धि होती, किसके द्वारा? शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब वहाँ पर उभय अलंकार होता है। जैसे रई मन पानी रखे बिन पानी सब सुन, और पानी कई उभरे मोती मानस। यहाँ शब्द भी है, अर्थ भी है, दोनों का मिला जुला रूप है। तो मिला जुला रूप है तो वहाँ क्या जाएगा? उभय अलंकार। अब अनेकों शाब्दिक अलंकार होते हैं, अनेकों अर्थालंकार होते हैं और अनेकों उभय अलंकार होते हैं। हम आज कुछ अलंकार करेंगे एक दो, उसके बाद एक एक कक्षा में जो हमें आते रहेंगे फिर तो अपन उनको वाचन करते रहेंगे। तो आज हम पहला अलंकार ले रहे हैं अनुप्रास अलंकार। जब किसी कविता में एक ही वर्ण की, इसकी एक ही वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, एक ही वर्ण की अथवा एक ही अक्षर की दो अथवा दो से अधिक बार एक ही अक्षर की एक ही वर्ण की कविता में जब दो या दो से अधिक बार आवृत्ति है, कोई भी एक अक्षर ले लीजिए, कोई भी एक वर्ण ले लीजिए, शब्द नहीं केवल वर्ण, क ख ग स ख ग, कुछ भी कोई एक वर्ण किसी कविता की पंक्ति में दो या दो से अधिक बार आता हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे आप देखिए, भगवान ने भगत की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब यहाँ भगवान की बात आरंभ की होगी और परिभाषा में क्या है कि एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए। तो अपने यहाँ पर एक ही वर्ण है भ और भगवान की बार बार आवृत्ति होगी, दो से अधिक बार आया तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब वर्णों से क्या बनता है? वर्णों से बनता है शब्द। वर्णों से क्या बनता है? शब्द। अक्षरों से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। तो शब्दों से संबंधित किया जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास में तो एक ही वर्ण बार बार आता था, यहाँ पर आपके एक ही शब्द बार बार आएगा, दो या दो से अधिक बार, बार बार करते हैं दो या दो से अधिक बार। एक ही शब्द दो अथवा दो से अधिक बार आए, किंतु एक विशेष शर्त है, किंतु उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता हो। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की ये परिभाषा है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता हो। जहाँ पहली बार आया शब्द का अर्थ वही रहेगा, दूसरी बार आने पर उस शब्द का अर्थ वही रहेगा, तीसरी बार आने पर शब्द का अर्थ वही रहेगा।
ठीक है, जितनी बार भी अगर शब्द आ रहा है लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे घर घर उजाला छाया है, यहाँ घर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जो पहले घर का अर्थ है निवास स्थान, वही दूसरे घर का अर्थ है निवास स्थान। तो जब कभी भी इस प्रकार के शब्दों की आवृत्ति होती है जिनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो आज अपन क्लास में इतना ही करेंगे, कल से अपन इनकी पुनरुक्ति करेंगे जो एक एक अलंकारों को अपन परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।